हेलो डियर ट्रेनीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो डियर ट्रेनीज़, आज के सेशन में हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गुण है सर्किट्स का, जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बेसिक सी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टर्म्स है रेसिस्टेंस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। सो रेसिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो करंट के रास्ते में बाधा डालता है, उसके रास्ते में गतिरोध डालता है। प्रत्येक पदार्थ का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम है। और इसी आधार पर इन पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक क्या है? चालक वो पदार्थ हैं जिनका रेसिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर करंट आसानी से बह जाता है। वो ज़्यादा उसके अंदर अपोजिशन नहीं देते हैं, अपोज नहीं करते हैं करंट के फ्लो को, वो बहने देते हैं। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर करंट को बहने नहीं देते हैं। ऐसे पदार्थ जो करंट को के रास्ते में बाधा डालें, उनको हम कुचालक बोलते हैं। और कुछ प्रकृति के अंदर ऐसे पदार्थ भी हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है, जिसको हम अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि ये ना ही तो बहुत अच्छे चालक हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा कुचालक हैं। इनके अंदर करंट ना ही तो पूरी तरह से आसानी से बहता है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं बहता, तो इनको हम अर्धचालक बोलते हैं। अगर हम चालक पदार्थ के एग्जाम्पल की बात करें, रेसिस्टेंस जिनके अंदर कम होता है, जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, तो वो पदार्थ हैं हमारे सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। सो ये सारे ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हमारी चालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। इनके अंदर करंट आसानी से बह जाता है। कुचालक की अगर हम बात करें तो ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे आसपास बहुत सारे हैं, जैसे कि लकड़ी, शीशा, पेपर, रबड़, ड्राई एयर, जो हवा होती है वो भी कुचालक होती है। उसके अंदर से भी करंट, जो ड्राई एयर होती है उसके अंदर करंट नहीं बहता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक गुण है जो कि मैंने पहले बताया, और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसकी परिभाषा से हमें पता चलता है कि पदार्थ का वह गुण जो करंट के रास्ते में बाधा डालता हो। तो इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है रसिस्टर। रसिस्टर एक हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर करंट की मात्रा को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर करंट किसी भी सर्किट में अनियंत्रित रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, तो ऑब्वियसली वो सर्किट कुछ समय बाद में जल जाएगा। तो करंट की मात्रा को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्किट्स के अंदर। और इस पर्पज़ के लिए हम जिस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं वो है रसिस्टर, जिसका मुख्य गुण होता है रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस और जो हमारे रसिस्टर्स हैं ये हमें अलग अलग वैल्यू में पाए जाते हैं। जैसा कि इनकी ज़रूरत होती है उसी अनुसार रसिस्टर्स को बनाया जाता है। जहाँ पर कम प्रतिरोध की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कम वैल्यू के रसिस्टर्स यूज़ करते हैं, और जहाँ पर करंट को ज़्यादा ब्लॉक करना हो, रोकना हो, वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू के रसिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में बारी आती है इसके मात्रक की, इसकी यूनिट की, यानी कि रसिस्टेंस को किस में मापा जाता है, इसकी जो मापने की जो यूनिट है वो क्या है। तो रसिस्टेंस को मापने की यूनिट है ओम, OHM, ओम। और इसका जो सिंबल है वो है ओमेगा। ओमेगा से हम, तो यदि अगर आपको कहीं पे भी OHM लिखा हुआ मिलता है या ओमेगा दिखाई देता है, दैट मीन्स वहाँ पर किसी पदार्थ के या किसी कंपोनेंट के रेसिस्टेंस की बात हो रही है, प्रतिरोध की बात। तो रेसिस्टेंस एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिनके बारे में हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन, एंड गुड लक।